पहले ही बुला के सेट कर दिया है कि देख लो अपनी बेटी की जान बचा लो और मेरे बेटे से उसका कनेक्शन तोड़वा दो। सुल्तान साहब बड़े सेटिस्फाइड हैं कि भाई जो उन्होंने गेम खेला था, जो वो चाह रहे थे, वो वैसे का वैसा चल रहा है। हरामी खानदान से हो तो वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान एपिसोड 27 28 28 एपिसोड्स के बाद अब हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है फिरोज खान और हिबा बुखारी ने ये ड्रामा पिक किया होगा। यानी कि जो बहुत एक स्लो स्टार्ट हुआ है इस ड्रामे का, बीच में एक बहुत ड्रैगिंग हुई है, अब वो पॉइंट आया है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये स्टोरी कुछ दम है, इस स्टोरी में कुछ प्लॉट में दम है। और जब ये पढ़ा होगा फिरोज खान और हिबा बुखारी ने ये वाला सिनेरियो जो अब हो रहा है 28 एपिसोड्स के बाद, इसी वजह से इन्होंने ये स्टोरी पिक की है। अदरवाइज जो पिछला सारी जो 25 एक एपिसोड्स थी उसमें ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं हुआ था। लाइक लिटरली बहुत ही प्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ स्टोरी चल रही थी। मुझे ये लग रहा था कि इन्होंने वेस्ट किया है फिरोज खान और हिबा बुखारी को लेके इस ड्रामे में, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि फिरोज खान ने ये स्क्रिप्ट पिक क्यों किया। अब पता चला है कि पिक हुआ क्यों है इस ड्रामे की। इस अब जो हाईलाइट शुरू हुई है ना, जो मजा शुरू हुआ है, जो एक्साइटमेंट शुरू हुई है ना, अब शुरू हुई है। और जो फिरोज खान जिसके अंदर जिस चीज के लिए बेहतरीन है, जो काम करने के लिए अग्रेसिव, और वो जो डेस्परेट, और वो जो हार्ट ब्रेकिंग सीन्स, और वो जो एक इंटेंस जो इमोशंस दिखाते हैं वो अपने ड्रामों में, वो वाला जो सिनेरियो है ना, वो आया है 28 एपिसोड में। लाइक मेरा फेवरेट सीन है। मैं आपको बताऊंगी मेरा फेवरेट सीन कौन सा था। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं रोमांटिक सीन पिक करूंगी, नो, रोमांटिक सीन मैंने पिक नहीं किया इस दफा। फिरोज खान है डेफिनेटली उस सीन में और हिबा बुखारी नहीं है, सो रोमांस तो हो ही नहीं सकता, लेकिन सीन बहुत जबरदस्त है। आप गेस करेंगे कौन सा सीन हो सकता है, मैं एंड में बता ही दूंगी कि कौन सा सीन है। लेकिन अगर आप और मेरा, मैं चाहती हूँ कि देखिए कनेक्शन देखें हम कि कौन सा सीन मैंने पिक किया होगा। एनीवेज, सुल्तान साहब ने बहुत अच्छा गेम खेला है। उन्होंने अब्बा को पहले ही बुला के सेट कर दिया है कि देख लो अपनी बेटी की जान बचा लो और मेरे बेटे से उसका कनेक्शन तोड़वा दो। यानी कि सुल्तान ने बुलाया शहाब को और पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दी है। अब आप देखिए मजे की बात ये कि दोनों बाप एक्टिंग कर रहे हैं। हुरम का बाप भी एक्टिंग कर रहा है, उसको भी सारी कहानी पता है, बैकग्राउंड स्टोरी। और तो फिरोज खान जो कि प्ले कर रहे हैं शाजिल, उनके जो फादर है सुल्तान, उनको भी सारी स्टोरी पता है, सब कुछ पता है, और वो भी इनोसेंट प्ले कर रहे हैं। तो इस वक्त दोनों बापों को सब कुछ पता है, बच्चों को वो प्ले कर रहे हैं। लिटरली हुरम को और शाजिल को उनके दोनों फादर्स जो है ना, वो एक्चुअली प्ले कर रहे हैं, किसी तरीके से उनको जुदा कर दें। बहुत क्यूट सीन, ये बहुत क्यूट सिनेरियो और सीन कह लें आप इस ड्रामे की, इसकी 2 एपिसोड्स में ये हुआ है कि हुरम नाउ फाइनली कुछ रोमांटिक जेस्चर्स कर रही है, कुछ अप्रोच कर रही है, कुछ आई लव यू बोल रही है। क्योंकि अभी तक तो हमने जो ड्रामा में देखा था शाजिल ही लगा हुआ था करने के लिए, और वो हमेशा चुप थी, अब कुछ एक्सप्रेस नहीं करती थी। तो अब जो है वो बारी है ये हुरम की कि वो एक्सप्रेस कर रही है अपना लव, और वो बता रही है कि वो कितना प्यार करती है शाजिल को। और वो बिकॉज उसके फादर अब राजी हो गए, उसको लग रहा है कि अब मैं कर सकती हूँ, मेरे फादर राजी हो गए तो मुझे अब कर लेना चाहिए, है ना, एक मोहब्बत का इकरार। एनीवे, कुछ सीन्स बड़े ही मजेदार लगे मुझे, जो कि शाजिल साहब जो हैं वो बड़े ही एक्साइटमेंट में, बड़े शौक में आके रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं उसके बाप से बोलने के लिए कि आप मुझे हुरम से अलग ना करें। जो ये हुआ एक सीन, और ऊपर से एक सीन वो हुआ जब जो शहाब है वो फरहाद के घर पहुंच जाता है उसको कहने के लिए कि तुम अभी भी राजी हो मेरी बेटी से शादी करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। फरहाद डेस्परेट, वो फौरन राजी हो गई शादी करने के लिए। तो एनीवेज, ये सारा कहानी चल रही है। शाजिल के अब्बा और जो सुफियान है वो उनको लग रहा है कि उनका प्लान कामयाब जा रहा है, कि शाजिल को समझ ही नहीं आ रहा कि गेम क्या चल रही है। शाजिल साहब हुरम के बाप को लेके अपने घर पहुंचते हैं अपने बाप से मिलवाने के लिए। बाप बिल्कुल ही एक्ट, अच्छा वो जिसको हमने जूते डंडे सोटे मार के मुंह सुजा के जिसका भेजा था वो हुरम का बाप है। लाइक ओवर एक्टिंग, सारे अब्बा ओवर एक्टिंग में फुल, बच्चों को बेवकूफ बनाया हुआ। एनीवेज, फिर अब आप एक्टिंग देखें हुरम के अब्बा की। वो घर आए, वो कह रहे हैं आपने जो खाना सारा सर्व किया ये हलाल की कमाई का है या हराम की कमाई का है।
उन्होंने डेफिनेटली उन्होंने कबूल कर लिया कि नहीं नहीं हमारे घर में सब कुछ हराम का है, फिक्र ना करें आप, हम खाते ही हराम है। सो उसने कहा अगर मैं अपने आपके घर का पानी भी नहीं पीना चाहता तो आप सोचिए मैं अपनी बेटी आपके घर कैसे ब्याऊंगा। तो मैं अपनी बेटी को किसी हलाल कमाने वाले आदमी के साथ शादी करूंगा, तो मैं आपकी बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। आप टेक्निकल प्रॉब्लम समझे मेरी यहाँ पे लिटरली। सो ये कह के हुरम के फादर चले जाते हैं। शाजिल साहब हार्ट ब्रोकन है, सुल्तान साहब बड़े सेटिस्फाइड हैं कि भाई जो उन्होंने गेम खेला था, जो वो चाह रहे थे वो वैसे का वैसा चल रहा है। यहाँ पे उल्टा हुआ कुछ, थोड़ा सा गड़बड़ ये हुई कि सुफियान ने जाके सीएम को बता दिया कि तुम्हारा होने वाला दामाद किसी और लड़की के चक्करों में है। ये हुआ। फिर जोया साहिबा जो है वो पहुंची हुरम के घर पोर्ट्रेट बनवाने के लिए, जैसे कि हुरम ना हो गई पिकासो हो गई हैं, जिनकी शोहरत फैली हुई शहर में। और वो साहिबा भी अपने आप को पता नहीं क्या आर्टिस्ट समझ रही है, फौरन ही राजी हो गई पोर्ट्रेट बनाने के लिए, जैसे कि वो बड़ी कोई कमाल की आर्टिस्ट हैं कि अगर कोई आग घर आके आपकी 2 तारीफें कर देगा तो आप पोर्ट्रेट ही बनाने बैठ जाएंगे। एनीवेज वहां पे उनको इंकशाफ हो जाता है कि शाजिल साहब की ये मंगेतर हैं। एनीवेज फिर वो चलो वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं था, वो शाजिल ने संभाल लिया, लिटरली दैट इज नॉट अ बिग इशू। हुआ ये कुछ, जोया साहब जो थी उन्होंने चैलेंज किया है शाजिल को। शाजिल साहब उस समय भनभनाते हुए जोया के घर गए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जोया ने चैलेंज किया है शाजिल को कि अगर तो तुम अपनी हकीकत लाइक कि तुम हराम खाने वाले, कमाने वाले और खाने वाले खानदान से ताल्लुक रखते हो, यह हकीकत जब तुम बताओगे हुरम को तो वो तुम्हें वैसे ही रिफ्यूज कर देगी। तुम पहले उसको बताओ, अगर तो वो रिफ्यूज नहीं करती तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। अगर तो मुझे 100% गारंटी की जब उसको पता चलेगा कि तुम हरामी खानदान से हो तो वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। एनीवेज ये अगली से पता चलेगा कि ये अपना सारा कच्चा चच्चा छोड़ के बताता है कि नहीं बताता, वो सारी कहानियां में आगे पता चलेगी। तो एक्चुअली जोया ने उसको चैलेंज किया कि अपनी ट्रू आइडेंटिटी बता दो हुरम को और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एनीवेज शाजिल साहब का अब मैं आपको बताने लगी हूँ जो कि मेरा फेवरेट सीन था इन 2 एपिसोड्स में। पूरे ड्रामे में तो नहीं बता सकती, अब इतनी 28 एपिसोड हो गई, बंदे को कौन से सीन याद रखे। लेकिन इन 2 एपिसोड में मेरा फेवरेट सीन वो था जब शाजिल साहब सेकंड टाइम आते हैं रेस्टोरेंट में और उसके फादर से एक्चुअली वो डेस्परेट हो गया। ना उसको पता चल गया कि उसका जो हुरम का बाप है यानी कि होने वाला ससुर, वो अब हराम खाने वाले लोगों में शादी नहीं करेगा। और ये तो वो अपने बारे में चेंज नहीं कर सकता, ये हकीकत तो है कि वो एक लैंड माफिया का बेटा है। सो एनीवेज तो उसने आके जो वो माफी मांगी ना आंखों में आंसू लेके, और वो जो डेस्परेशन दिखाई है शाजिल के कि वो मुझसे माफी मांग रहा है और मुझे माफ कर दे, लाइक उसकी ऐसा लग रहा है कि ही इज रियली रियली मीन इट, कि वो वाकई अपने किए पे पछता रहा है और वो माफी मांग रहा है और बहुत डेस्परेट और गिड़ा के मांग रहा है, हाथ जोड़ के मांग रहा है। और फिर वो उसका बाप कहता है अपने जो घर उसके रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग होते हैं कि आओ इसको लेके जाओ। और उसके बाद जो उसका स्विच होता है फ्रॉम वेरी डेस्परेट और बड़ा ही यानी कि रोने वाली शक्ल से एकदम जो उसको गुस्सा आता है और वो इशारों से कहता है मुझे हाथ ना लगाना, ऐसे करके, वो था सीन, वो मजा आया देखने में। लाइक लिटरली फिरोज खान उस सीन में जो है ना, वो वाले जो सीन्स है ना, इस तरह का सीन ये है बस पैसा वसूल सीन टाइप। अगर आप फिरोज खान का ड्रामा देख रहे हैं और आपको ये वाले मसालेदार जबरदस्त इंटेंस सीन्स देखने को नहीं मिल रहे तो फिर आपने क्या ही देखा। तो ये मेरे ख्याल से मेरा पैसा वसूल था इस वक्त, ये सीन जो था ना, जब वो उसको उनको इशारे से कहता है और फिर उसके पाँव में गिर जाता है, जैसे जैसे ही वो पीछे हट जाते हैं और उसके बाप के पाँव में गिर जाता है और माफी मांग रहा होता है। मजा आ गया, मजा आ गया। मैं कहती हूँ डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग अप टिल दिस 28 एपिसोड, दैट इज द सीन। यही मैं कहती हूँ कि फिरोज खान इसी के लिए मुझे पसंद है, इस तरह की एक्टिंग, इस तरह की सीन, इस तरह की अग्रेसिव और हार्ड ब्रोकन काइंड ऑफ एक्टिंग जो है ना, ये बंदा बेस्ट करता है। अभी तक आ नहीं रही थी चूचा चूची वाला रोमांस चल रहा था, मजा नहीं आ रहा था, आ गया। सो एनीवेज दीज 2 एपिसोड्स आर प्रिटी इंटेंस, बहुत मजा आया मुझे देखने में, ट्विस्ट भी आए, थोड़ा सा स्टोरी आगे भी बढ़ी, थोड़ा सा चैलेंजेस भी हुए, थोड़े से ट्विस्ट भी हुए, थोड़े से हार्ट ब्रेक भी हुए। हुरम अभी तक कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है भाई,
तो लिटरली इट्स राइट नाउ एवरीबडी नोज एवरीथिंग एक्सेप्ट हुरम। हुरम को कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है, कि बाप क्यों चाह रहा है कि मैं फरहाद से शादी कर लूं, है क्या मसला शाजिल में, कोई मुझे तो बताए। So anyways, this is, we are discussing 27 and 28 of मैं ज़मीं तू आसमान. Let me know what do you think about my review and your favorite scene. All right.